गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 7th क्लास की कंप्यूटर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कंप्यूटर। द नेम इज़ डेट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, एडवांसमेंट को लेकर है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के अंदर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ डेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जस्ट हम इसकी समरी को स्टार्ट करने से पहले एनालाइज करेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन। देखो, मैं आपको कोई भी बात बताती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जस्ट लाइक अब आपका कोरोना वायरस का जो स्टेज चल रहा है, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आज के टाइम, आज डाटा इतना था, ठीक है, आज इतने मरीज आए सामने, इतने पेशेंट सामने आए कोरोना वायरस के। तो जस्ट लाइक मैंने आपको क्या दिया वहाँ पे, डाटा दिया, ठीक है, डाटा दिया ना। तो जब आपने उस डाटा को एनालाइज किया, या फिर इस चीज़ को छोड़ के हम सेकेंड एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर मैंने आपको ये कहा कि आज हम एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि कौन सी क्लास स्टार्ट करेंगे, मेंशन ही नहीं किया कि कौन सी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो सिर्फ आपको एक डाटा मिला, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का मतलब जस्ट हम लिटिल सेंस में कह सकते हैं डाटा। सिर्फ आपको अभी डाटा मिला कि आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी क्लास स्टार्ट होगी। लेकिन मैं उसके साथ आपको ये भी मेंशन कर दूँ कि कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम, ठीक है, अपनी। तो वो क्या बन जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या है, जब आप उस इन्फॉर्मेशन, मतलब आप उसको डीप में जब एनालाइज करते हो, तो वो जो डाटा होता है आपका क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड टर्म लिखी हुई है हमारी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जितने भी टूल्स या टेक्निक्स अवेलेबल है, जो हमारी लाइफ को क्या कर देते हैं, ईजी बना देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, टेक्नोलॉजी। जस्ट लाइक एग्जांपल ले सकते हैं हम मशीन्स का, ऑटोमेटिक मशीन्स अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है, क्लॉथ को वॉश करने के लिए, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, बाइक्स वगैरह फास्ट चलने के लिए, कार्स वगैरह अवेलेबल हो गए, जितने भी टूल्स टेक्निक, कंप्यूटर वगैरह अवेलेबल हैं, एटीएम मशीन, आप इसके साथ साथ नेफ्ट ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते, जितने भी टूल्स या टेक्निक्स अवेलेबल हो गए, जिन्होंने आपकी लाइफ को, जिस टेक्निक ने आपकी लाइफ को इतना क्या बना दिया है, ईजी बना दिया, उसको क्या बोला जाता है, टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन या डाटा जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए नीडी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। IT इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ द ब्रॉड सब्जेक्ट कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग द इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जो क्या करती है, हैंडल करती है इंफॉर्मेशंस को और मैनेज करती है। IT is the study of design, development, implementation, support and management of computer-based information system। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जो क्या करती है, डिज़ाइन करती है, डेवलपमेंट करती है और इम्प्लीमेंट करती है किसको, कंप्यूटर के जितनी भी बेस्ड इंफॉर्मेशन है या सिस्टम्स हैं, उनको मैनेज करती है, किसके, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस होती है, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, IT डील्स विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स and computer software to convert, store, protect, process, transmit and security retrieve the information। इसके साथ साथ जो IT है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ किया जाता है। IT का कहाँ पे डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के साथ डील करता है एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ डील करता है। उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको स्टोर करने में, हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने में, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर, बैंक्स के अंदर ATM का यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ करता है, मैनेज करने में एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर की इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने में हम किसका यूज़ करते हैं, ATM का यूज़ करते हैं। डाटा मैनेजमेंट करने में कस्टमर के, नेटवर्किंग में इसका यूज़ किया जाता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ बैंकिंग कैन बी डन ओनली बिकॉज ऑफ IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही हम क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारा बैंकिंग का सिस्टम होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, IT के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक आप क्या कर सकते हो, आप ATM से मनी निकलवाते हो, आप क्या करते हो, निफ्ट या निफ्ट कराते हो। निफ्ट का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आप क्या कर सकते हो, मनी को एक वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पर क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। एक होता है हमारा RTGS, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। जस्ट आपको लर्न करने की वो जो नीड नहीं है, जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। RTGS, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन प्लेस से अदर प्लेस पे। तो IT क्या है, मोस्ट यूजफुल फंक्शन परफॉर्म करता है किसमें, बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का मतलब क्या आता है, जस्ट लाइक रोबोट, हम कहते हैं ना कि मेरे पास, मैं भी कई बार कह देती हूँ, मेरे पास एक रोबोट होता, मैं तो सब काम उसी से करवा लेती हूँ, ठीक है। तो रोबोटिक्स क्या होता है, जहाँ पे आप एक ह्यूमन मशीन की तरह होते हैं, आपको सिर्फ एक बार उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, वो क्या करते हैं, अपने आप ही
वर्क को परफॉर्म करता है। सिर्फ आप उसको वन टाइम इंटरवेंशन दोगे, एक बार प्रोग्राम करोगे, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने टास्क को परफॉर्म करता है। सो लेट्स स्टार्ट। रोबोटिक्स क्या होता है? व्हेन वी हियर द वर्ड रोबोट वी टेंड टू इमेजिन a human life like machines then can do automated tasks. However, any machine that can execute programmed instruction and those reduce the labor or manpower is also called a labor or also called a robot. अगर हम बात करते हैं जस्ट लाइक हमने क्या वर्ड यूज़ किया, रोबोट, हमने क्या वर्ड यूज़ किया, रोबोट। तो रोबोट का मतलब क्या होता है? जस्ट हम क्या करते हैं जिसमें आप ह्यूमन लाइक मशीन, जो क्या करते हैं एक मशीन की तरह काम करता है और ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म करता है। हाउ एवर एनी मशीन दैट कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अगर एक बार उस मशीन को एक बार इंस्ट्रक्शन कर दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है, एंड रिड्यूस द लेबर और मैन पावर, वो क्या करता है, मैन पावर के वर्क को भी रिड्यूस कर देता है। आपको पता ना हो तो जयपुर में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर पेशेंट के पास, अब जैसे कोरोना वायरस का केस चल रहा है, तो पेशेंट के पास जो उनको केयर करने के लिए, जो उनको कुछ भी फूड वगैरह देने के लिए रोबोट का यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है, वो रोबोट उनके पास जा रहे हैं, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रोबोट क्या करते हैं, लेबर वर्क को रिड्यूस करता है, मैन पावर को रिड्यूस करता है। एज अ प्रोडक्ट रोबोट इंक्लूड्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। रोबोट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कुछ कॉम्पोनेंट होते हैं जैसे लाइक सेंसर्स होते हैं, सर्वो मोटर्स, फ्लेक्सिबल एक्सिस डिवाइसेस एंड माइक्रो प्रोसेसर उनके अंदर लगा होता है। जब उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उस सेंसर से क्या करते हैं, वो अपने काम को परफॉर्म करते हैं। रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग involved in the development and creation of machines capable of doing a given task automatically without any human intervention once it has been programmed। रोबोटिक्स क्या एक ब्रांच है किसकी, इंजीनियरिंग की, इंजीनियर्स द्वारा इनको रेडी किया जाता है। जो इंजीनियर्स होते हैं ना, जस्ट लाइक आपने सुना आपके बड़े भाई बहन बीटेक्स वगैरह कर रहे हो, तो कुछ लोग बीटेक्स इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं, कुछ रोबोटिक्स में करते हैं। जस्ट मेरे एक ब्रदर है, उसने भी रोबोटिक्स के अंदर किया। तो रोबोटिक्स के अंदर क्या होता है कि वो इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, बीटेक के अंदर वो रोबोट्स वगैरह बनाते हैं। तो जो रोबोट होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार उस टास्क को उनको दे दिया जाता है, वो क्या करते हैं, अपने काम को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि उसमें ह्यूमन कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता, उसको ऐसे नहीं करता ऐसे कर ऐसे कर, जस्ट उसको एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आज हमने क्या डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है आज हमने, एडवांस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।